फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B.Ed पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले ही आपको बता चुके थे कि हम लोग पाठ्य योजना के बारे में जानेंगे कि पाठ्य योजना कैसे तैयार किया जाता है। पाठ्य योजना अर्थात लेसन प्लान किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो अभी जो मैं वीडियो बना आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ, इसमें आपको सिर्फ लेसन प्लान में कौन कौन से टॉपिक के बारे में बताया जाता है ये यहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद इसका डिटेल कि कैसे बनाया जाता है, पाठ्य योजना होता क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सब मतलब पाठ्य योजना के लिए 5-6 वीडियो मैं दिखाऊंगी और फिर 1-2 एग्जाम्पल वाले भी होंगे कि किस प्रकार से किसी सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी विषय का या फिर कंप्यूटर साइंस का, वो भी वीडियो रहेगा। वो भी आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से लेसन प्लान तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये पाठ्य योजना होता क्या है, ये क्यों बनाया जाता है और कौन से स्टूडेंट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका स्कूल में ऑब्जर्वेशन देने जाते हैं तो उस टाइम में जो वो कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं उसी का पूरा डिटेल कि वो क्या पढ़ाते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, किस विधि का उपयोग करके पढ़ाते हैं, उसी का पूरा डिटेल एक चार्ट में तैयार किया जाता है। वही होता है लेसन प्लान। उसके लिए पहले से प्लानिंग करके जाना होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधि का उपयोग करना है। तो यही है मेन पाठ्य योजना। तो आज हम लोग सिर्फ देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक का उपयोग किया जाता है पाठ्य योजना तैयार करने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या पाठ्य योजना। तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाठ्य योजना क्या होता है। तो अगर किताबी भाषा में कहा जाए तो पाठ्य योजना उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्राप्त करना चाहता है। इनमें वे सब साधन तथा क्रियाएं भी आएंगी जिनकी सहायता से वे उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं। तो ये हमारा किताबी लैंग्वेज हो गया, लेकिन यही हम अपने लैंग्वेज में अगर पाठ्य योजना को डिफ़ाइन करना है तो बोलेंगे कि पाठ्य योजना वही है जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा में जाते हैं और क्या बच्चों को वो पढ़ाना चाहते हैं और क्या क्या क्रियाएं करना चाहते हैं, उन्हीं का जो लिखित विवरण है वही पाठ्य योजना है। देखिए, पाठ्य योजना बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा क्या क्या ज्ञात हो सकता है। तो इसके द्वारा अध्यापक किन उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है, वह किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है किसी टॉपिक को पढ़ाकर, यह जानकारी प्राप्त हो जाता है। दूसरा है इन उद्देश्यों की प्राप्ति में वह किस सहायक साधन जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, श्यामपट्ट हो गया, चित्र वगैरह दिखा के जो पढ़ाते हैं तो वो किन किन साधनों का प्रयोग करता है वो भी यहाँ पे पता चल जाता है। और तीसरा कि बालकों के द्वारा की जाने वाली पाठ संबंधी क्रियाएं क्या होंगी। जब शिक्षक क्लास में पढ़ाएंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका तो उसके उपरांत बालकों द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी यह भी ज्ञात होता है। उस पाठ्य योजना में यह भी लिखा हुआ रहता है। पाठ्य योजना से यह भी पता चल जाता है कि बालकों ने क्या पढ़ा है, आगे किस दिशा में उनका मार्गदर्शन किया जाए या फिर तत्काल क्या पढ़ाया जाए। तो मेन उद्देश्य पाठ्य योजना का यही होता है, मेन एम हुआ ये पाठ्य योजना का। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पाठ्य योजना बनाने के लिए उसमें किन किन टॉपिक का यूज किया जाता है। उसके बाद और डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले ऊपर में ही दिया हुआ है हमारा फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट। इसमें टोटल है कितने टॉपिक पे फोकस किया जाता है, तो टोटल इसमें 13-14 टॉपिक का यूज किया जाता है मेन रूप से। तो सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है हमको, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले उसका चयन, उसके बाद हम उसके टॉपिक का चयन करेंगे कि कौन सा टॉपिक है, अर्थात प्रकरण, किस प्रकरण के बारे में हम पढ़ाना चाहते हैं अपने कक्षा में छात्रों को। उसके बाद जो
शिक्षक पढ़ाने वाले, जो छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका पढ़ाने वाले हैं उनका नाम लिखा होगा उस लेसन प्लान पे। उसके बाद वो किस विद्यालय में अपना लेसन प्लान दे रहे हैं वो लिखना होगा। तो उस विद्यालय का नाम होगा, क्लास का नाम, उनका पीरियड कौन से पीरियड में है, कितने उनका टाइमिंग क्या है, कितने से कितने देर का, या फिर टोटल टाइमिंग कितना है, ये किस डेट को। तो ये हो गया। फिफ्थ है जनरल एम्स, जो भी हम पढ़ाने वाले हैं या फिर छात्राध्यापक जो भी पढ़ाने वाले हैं उनका जनरल एम क्या है वो पढ़ाने का। उसके बाद उसका स्पेसिफिक एम भी वहाँ पे मेंशन करना है। सामान्य उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य दोनों को वहाँ लिख के बताना है। फिर पढ़ाने के समय कौन कौन से टीचिंग मेथड्स, किस किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। शिक्षण विधि जैसे कि लेक्चर मेथड होता है, और भी बहुत सारे मेथड है, उसका भी डिटेल एक और वीडियो आएगा उसमें बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम टॉपिक देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो जनरल एम्स हो गया, स्पेसिफिक एम्स मतलब सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। उसके बाद हम टीचिंग एड्स देखेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य है यहाँ पे कि शिक्षण करवाने के समय हम किन किन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक डस्टर हो गया, चित्र हो गया। तो ये सब हो गया शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात टीचिंग एड्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रीवियस नॉलेज। जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके ही पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आए और डायरेक्ट किसी चीज़ के बारे में बता दिए, नहीं, ये गलत मेथड है। इसके लिए हम उस चीज़ को उनके पहले के नॉलेज से कनेक्ट करके ही पढ़ाते हैं। तो इसके बारे में भी बताना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम बताएंगे बच्चों को कि प्रस्तावना, कि जिस चीज़ के बारे में पढ़ाने वाले हैं उसका क्या इंट्रोडक्शन है। तो वो तो हो गया टॉपिक का इंट्रोडक्शन। उसके पहले जो भी शिक्षक, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका पढ़ाने वाले हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होगी। तो इस तरह ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर आएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य कथन। जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक के थ्रू, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में क्या बताना चाहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द एम में यही मेंशन किया जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा जो मेन है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। ये इतना तो इसका हो गया बेसिक चीज़। प्रेजेंटेशन में हम असली चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु, जिस चीज़ के बारे में बताना है वो। फिर प्यूपिल टीचर का एक्टिविटी होगा। जो भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएँ अपनी क्रिया करेंगी, जैसे कि वो बच्चे सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब देंगे शिक्षक। वही यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी भी है और प्यूपिल एक्टिविटी भी है, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। तो छात्र प्रश्न पूछेंगे, छात्राध्यापक उनके उत्तर देंगे, या फिर हो सकता है कि छात्राध्यापक ही उनसे क्वेश्चन करे जिससे कि छात्र उसका जवाब दें। तो ये इन दोनों की एक्टिविटीज़ हो गई। और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड पे जो क्रियाएं करके बताएंगे शिक्षक वो काम। तो ये प्रेजेंटेशन के अंतर्गत ये मेन 4 चीज़ होते हैं, टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी अर्थात छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएँ क्रियाएँ, स्टूडेंट एक्टिविटी छात्र छात्राएँ क्रियाएँ, और ब्लैक बोर्ड वर्क। ये हमारा प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। अब लास्ट में 2 मेन टॉपिक है, कौन कौन, रिकैपिचुलेशन अर्थात संक्षेपावृत्ति। हम जो भी ऊपर किए हैं कार्य उनको संक्षेप में 4-5 लाइन में लिख देना है यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा संक्षेपाकृति। और लास्ट में होम असाइनमेंट देंगे कि घर से ये करके लाना है गृह कार्य। तो इस तरह लेसन प्लान का यही 13-14 जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट है। इन्हीं को डिटेल से बताया जाता है लेसन प्लान में, इन्हीं पे फोकस किया जाता है। और इसी में वो सारा एक्टिविटी होता है जो एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा में जाके करने से पहले से लेकर करने के बाद तक का पूरा डिटेल लेसन प्लान में लिखा जाता है। तो इस तरह अभी हम लोग यहाँ पे ये सिर्फ इसका टॉपिक देखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक का यूज करते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में
किस प्रकार से इन टॉपिक को, इस टॉपिक में क्या क्या लिखा जाता है ये भी बताएंगे। और फिर एग्जाम्पल भी एक दो सब्जेक्ट का लेके आएंगे कि कैसे किसी सब्जेक्ट विशेष का हम बनाते हैं, तो वो भी वीडियो आएगा। तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू।